नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस के भंडारा पर। साथियों, आज की इस वीडियो में एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा 2024 में पूछे जाने वाले जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं। अगर आप लोग कहते हो कि हमारे जीके जीएस बहुत अच्छी है, अगर आपकी जीके जीएस बहुत अच्छी है तो आज के प्रैक्टिस सेट में 40 में से आप 20 प्रश्न सही करके दिखाइएगा, क्योंकि 20 ही प्रश्न आपकी भर्ती परीक्षा में पूछे जाएंगे। और आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना जो आपके साथ इस बार सिलेक्शन लेने की उन लोगों ने पूरी तरीके से ठान रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन हैं? तो कौन है? तो जो जैन धर्म इनके जो प्रथम तीर्थंकर हैं वो हैं ऋषभदेव। एक का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर है विजय स्तंभ? तो ये है चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में है विजय स्तंभ। 2 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि यादव शासकों की राजधानी कहाँ पर स्थित थी? तो कहाँ पर थी यादव शासकों की राजधानी? तो इनकी जो राजधानी थी वो देवगिरी थी। कहाँ पर? देवगिरी। 3 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने, वृक्षों की आयु किस प्रकार ज्ञात की जाती है? तो किस तरह से हम वृक्षों की आयु ज्ञात करते हैं? तो वार्षिक वलय से हम वृक्षों की आयु ज्ञात करते हैं। तो 4 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न 5 है आपके सामने कि केरल के तट को किस नाम से जाना जाता है? तो कौन से नाम से जानते हैं हम केरल के तट को? तो मालाबार तट के नाम से जाना जाता है केरल के तट को। 5 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 है आपके सामने कि उत्तर रामचरित के लेखक कौन हैं? तो कौन है उत्तर रामचरित के लेखक? तो भावभूति हैं उत्तर रामचरित के लेखक। 6 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न 7 है आपके सामने कि चरक किसके दरबार में रहते थे? तो किसके दरबार में रहते थे? चरक। तो चरक कनिष्क के दरबार में रहते थे। किसके में? कनिष्क के दरबार में। 7 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि इसरो द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह कौन है? तो कौन सा है? तो इसरो द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह है आर्यभट्ट। कौन सा है? आर्यभट्ट है। 8 का आंसर ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि महात्मा गांधी को बंदी बनाने के बाद नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो किसने किया था नमक सत्याग्रह का नेतृत्व जब महात्मा गांधी गिरफ्तार कर लिए गए थे? तो नेतृत्व किया था अब्बास तैयब जी ने। किसने? अब्बास तैयब जी ने। 9 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न 10 है आपके सामने कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई? तो कौन से अधिवेशन में की गई थी पूर्ण स्वराज की मांग? तो लाहौर अधिवेशन में। किसमें? लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। 10 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न 11 है आपके सामने कि मानव द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर है मानव द्वीप, ये आपको बताना है। तो जो मानव द्वीप है ये इंग्लैंड में स्थित है। कहाँ पर है? सॉरी, जो मानव द्वीप है ये है आयरलैंड एवं इंग्लैंड में। कहाँ? आयरलैंड एवं इंग्लैंड के सीमा पर स्थित है। तो 11 का आंसर ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। प्रश्न 12 है आपके सामने कि अंतिम मुगल शासक कौन था? तो कौन था? तो अंतिम जो मुगल शासक है ये था बहादुर शाह जफर। कौन? बहादुर शाह जफर। 12 का आंसर ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि ब्लड को स्कंदन में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो किसकी होती है महत्वपूर्ण भूमिका, ये आपको बताना है। तो बताइएगा। 2 ऑप्शन आपके सामने होंगे, 2 ऑप्शन मैंने आपको पहले दिखा रखे हैं।
तो ब्लड के स्कंदन के लिए जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो ब्लड प्लेटलेट्स की होती है, यानी 13 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न 14 है आपके सामने कि सांची का महान स्तूप कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर है सांची का महान स्तूप, तो ये स्थित है मध्य प्रदेश। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। 14 का आंसर ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। प्रश्न 15 है आपके सामने कि किस पैमाने पर फ़ारेनहाइट एवं सेल्सियस का पाठ्यांक एक समान होता है। तो कौन से फ़ारेनहाइट पर होता है, तो ये होता है -40 डिग्री सेल्सियस पर। तो 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि ओबरा किसके लिए प्रसिद्ध है। तो किसके लिए प्रसिद्ध है ओबरा, तो ओबरा है ये विद्युत ताप के लिए प्रसिद्ध है। 16 का आंसर ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किए थे। तो बताइएगा 17 का आंसर क्या हो जाएगा। तो महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। 17 का आंसर ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था। तो किसने की थी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, तो कुमारगुप्त ने। किसने, कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। 18 का आंसर ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि फासिज्म के जन्मदाता कौन है। तो कौन है फासिज्म के जन्मदाता, तो ये है मुसोलिनी। क्या, मुसोलिनी है। 19 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न 20 है आपके सामने कि राज्यसभा की सदस्यता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम कितनी उम्र सीमा चाहिए। तो कितनी उम्र सीमा चाहिए बताइएगा। प्रश्न संख्या 20 का आंसर क्या हो जाएगा। तो राज्यसभा की सदस्यता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा है वो है 30 वर्ष। कितनी है, 30 वर्ष। 20 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न 21 है आपके सामने कि भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी शक्तियाँ किसको प्राप्त हैं। तो किसको प्राप्त हैं, तो भारतीय गणराज्य में जो वास्तविक कार्यकारी शक्तियाँ हैं ये प्राप्त हैं मंत्रिपरिषद। किसको है, मंत्रिपरिषद को। 21 का आंसर ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का निर्वाचन, तो ये निर्वाचन होता है महासभा के द्वारा। 22 का आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। प्रश्न 23 है आपके सामने कि भारतीय सिविल सेवा में चुने गए प्रथम भारतीय कौन थे। तो कौन थे भारतीय सिविल सेवा में चुने गए प्रथम भारतीय, तो वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। कौन, सत्येंद्र नाथ टैगोर। 23 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। तो किसने करवाया था, तो लोहागढ़ दुर्ग इसका निर्माण करवाया था सूरजमल ने। 24 का आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन है। तो कौन है, तो वैदिक गणित का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो है शुल्ब सूत्र। कौन सा है, शुल्ब सूत्र है। 25 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कि प्रथम टेथिस सागर के निक्षेपों से किस पर्वत का निर्माण हुआ है। कौन से हुए बताइएगा। प्राचीन टेथिस सागर के निक्षेपों से किस पर्वत का निर्माण हुआ है। चलिएगा ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है तो बताइएगा। तो ये हुआ है हिमालय पर्वत का निर्माण। 26 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न 27 है आपके सामने कि रॉकेट को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए कितनी पलायन वेग की आवश्यकता होती है। तो कितनी पलायन वेग की आवश्यकता होती है, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड पलायन वेग की आवश्यकता होती है। 27 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। नोआखली कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर है, तो नोआखली। तो जो नोआखली है ये बांग्लादेश में स्थित है। कहाँ पर है,
बांग्लादेश में। 28 का आंसर ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 है आपके सामने कि पीयूष ग्रंथि कहाँ अवस्थित होता है, यानी कहाँ पर है पीयूष ग्रंथि, ये आपको बताना है। तो पीयूष ग्रंथि ये है मस्तिष्क में। कहाँ पर है? मस्तिष्क में है। 29 का आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। प्रश्न 30 है आपके सामने कि भारतीय क्रांतिकारी का पिता किसे कहा जाता है। तो किसे कहते हैं हम भारतीय क्रांतिकारी का पिता? तो बाल गंगाधर तिलक को हम भारतीय क्रांतिकारी का पिता कहते हैं। 30 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न 31 है आपके सामने कि बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया। तो किसने किया था? तो बंगाल में जो स्थायी बंदोबस्त इसे कॉर्नवालिस ने लागू किया था। 31 का आंसर ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। प्रश्न 32 है आपके सामने कि संसदीय प्रणाली का दूसरा नाम क्या है। तो क्या है? तो संसदीय प्रणाली, इसका जो दूसरा नाम है वो है उत्तरदायी सरकार। कौन सा है? उत्तरदायी सरकार। 32 का आंसर ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। प्रश्न 33 है आपके सामने कि भारत की सबसे लंबी नहर कौन है। तो कौन सी है भारत की सबसे लंबी नहर? तो शारदा नहर। कौन सी? शारदा नहर। ये भारत की नहीं, शारदा नहीं, इंदिरा गांधी नहर है भारत की सबसे लंबी नहर। माफी चाहता हूँ, गलत बोला। तो 33 का आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। प्रश्न 34 है आपके सामने कि किस अधिनियम में संघीय ढांचा प्रस्तुत किया गया है। तो कौन से अधिनियम में किया गया है? भारत सरकार अधिनियम 1935 में संघीय ढांचा प्रस्तुत किया गया है। 34 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न 35 है आपके सामने कि फ्रांसीसी क्रांति किसी शिक्षाओं से प्रभावित थी। यहाँ पर किसी नहीं, यहाँ पर किसकी होना चाहिए था। क्या? फ्रांसीसी क्रांति किसकी शिक्षाओं से प्रभावित थी? तो ये रूसों की शिक्षाओं से प्रभावित थी। 35 का आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि भारत में हरित क्रांति का जन्म कब हुआ। तो कब हुआ था? तो भारत में हरित क्रांति का जो जन्म हुआ था वो 1960 से 70 के दशक में हुआ था। 36 का आंसर ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 है आपके सामने कि ज्वार एवं भाटा में कितने समय का अंतर होता है। तो कितने समय का होता है? तो ज्वार एवं भाटा में जो अंतर होता है वो 12 घंटे 26 मिनट का होता है। 37 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है आज के प्रैक्टिस सेट का कि ए पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो बताइएगा। इसके जो लेखक हैं वो है नीरद सी चौधरी। 38 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो साथियों, अगर आपने प्रैक्टिस सेट ईमानदारी के साथ लगाया होगा तो आप अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।